गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों से कई दिन बाद मुलाकात हो रही है। लगभग 1 साल हो गए जब मैं आप लोग को पढ़ाता था ऑनलाइन, तो उसके बाद फिर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं मुझे। आज एक स्पेशल दिन है। आज एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आया है। इस बार सीजीएल ने पूरी तरीके से पूरे पैटर्न को बदल दिया है। जो पुराना पैटर्न होता था, प्री होता था, उसके बाद मेंस में मैथ और इंग्लिश आता था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और बहुत लंबा प्रोसेस था। उन्होंने प्रोसेस को पूरी तरीके से एकदम बहुत लो प्रोसेस में कर दिया है, जिससे वैकेंसी टू द पॉइंट या समय से पूरी की जा सके। इसीलिए उन्होंने प्रोसेस को कम कर दिया है। तो हम देखते हैं पहले क्या क्या है एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, आप लोग को समझाते हैं। आज 17 तारीख है। 17 सितंबर को एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है और 8/10/2022 तक के लिए एलिजिबल है आप यहाँ। इसके बाद 13 दिन इधर और 8 दिन इधर, तो लगभग आपको 20-22 दिन मिल रहे हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। तो 8 तारीख लास्ट डेट का इंतजार मत करिए आप लोग। फॉर्म कल से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग फॉर्म भर देंगे। इस बार इन्होंने एक अच्छी बात की है, जो बच्चे ओवर एज होने वाले होंगे तो उनके लिए इन्होंने 1/1/2022 से डीओबी काउंट किया है। 1/1/2022 से। लेकिन आप जान रहे हो, अगर सितंबर में आता है एडवर्टाइजमेंट तो लोग अधिकतर जुलाई से करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले नोटिस आया था कोविड की वजह से कुछ छूट दी जाएगी, इसीलिए इन्होंने 1/1/2022 से डीओबी यहाँ पे काउंट किया है। तो यहाँ पे देखो, कुछ पोस्ट होती हैं जो 18 साल से 27 साल की एज के लिए होती हैं, कुछ 20 साल से 30 साल की एज में होती है, कुछ और 18 से 32 साल की होती हैं। इसमें आपका जीएसओ है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का होता है। तो जो 18 से 27 साल जिसमें एज मांगा है, उनकी डीओबी जनरल की 2 जनवरी 1995 के बाद की होनी चाहिए और 1/1/2000 के पहले की होनी चाहिए। जिन बच्चों को जो 18 से 27 साल वाली एज वाली पोस्ट है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और बहुत सारी पोस्ट इसमें होती हैं। कुछ पोस्ट हैं जो आपकी 4600 पे स्केल की हैं, बी ग्रुप की हैं, उसमें 20 साल से 30 साल मांगा हुआ है, जिससे एग्जामिनर हो गया और आपके जितने भी आईटी इंस्पेक्टर हो गया, मिनिस्ट्री हो गए, उसमें अधिकतर पोस्टें सभी के सभी आपकी 20 से 30 साल वाली होंगी। तो उनकी एज कब से होनी चाहिए? 2 जनवरी 1992 से 1/1/2002 के बीच में होनी चाहिए। ठीक। तीसरा जो जेएसओ का है 1990-2004 के बीच में होनी चाहिए। यहां से कोई खास मतलब नहीं है। मेन आपका जो टायर 1 है, टायर 1 सेम पैटर्न पे है। 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन जीएस और 25 क्वेश्चन रीजनिंग। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का सेम पैटर्न है। टायर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। सबसे बड़ी बात अभी तक की पूरा सब जितनी बात बताई गई उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि टायर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ठीक। जो आपकी मेरिट बनेगी वो केवल टायर 2 के मार्क्स से बनेगी। लेकिन टायर 1 में, क्योंकि आपको पता है कि टायर 2 जो होता है उसमें मैक्सिमम पोस्टों के लिए, जो आपकी पोस्टें हैं उनके लिए एक पेपर, पहले क्या होता था, मैथ और इंग्लिश अलग अलग होता था, और उसके बाद एक स्टैटिकल्स का पेपर होता था स्टैटिक्स वाली पोस्ट के लिए, और एक जो हमारी EO की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो एक गजेटेड पोस्ट है, उसके लिए एक पेपर अलग से होता था जिसमें इकोनॉमिक्स और फाइनेंस आता था। तो अब देखते हैं कि पहले पेपर 1 जो टायर 2 होगा उसमें जो पहला पेपर होगा, इसको सेशन 1 कहा गया और यहाँ सेशन 2 है। तो जो सेशन 1 है उसको इन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया। जो सेक्शन 1 है इसमें मैथ और रीजनिंग आएगा। मैथ आएगी 30 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन। 30 60 क्वेश्चन हो गए और 60 गुणे 3, टोटल एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 180 मार्क्स का हो गया। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कितने की है? निगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स की। मतलब एक सही करोगे तो 3 मिलेगा और गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएंगे। मतलब क्या हो गया? कितने की निगेटिव मार्किंग हो गई? 33% की निगेटिव मार्किंग हो गई, 1/3 की निगेटिव मार्किंग हो गई। पहले 1/4 होती थी, निगेटिव मार्किंग बढ़ गई है, उस बात को ध्यान देना है।
अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने टाइम को सेपरेट कर दिया है। कहा है कि जो सेक्शन 1 है जिसमें मैथ और रीजनिंग आएगी, इसके लिए आपको 1 घंटे दिए जाएंगे, सिर्फ 1 घंटे दिए जाएंगे। उसमें 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा, 180 मार्क्स का। 1 घंटे बाद ये सेशन एक्सपायर कर जाएगा, आप सेक्शन 2 पे आ जाएंगे 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद जब आप सेक्शन 2 पे आएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश है 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन। 45 और 25 कितने हो गए? 70 क्वेश्चन। 70 गुणे 3 210 आए, तो 210 और 180 कितना हो गया? 390 नंबर का आपका एग्जाम हो गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 390 नंबर। अब लोग क्या होता था कि जीए में, जनरल अवेयरनेस में लोग ध्यान नहीं देते थे एसएससी के बच्चे, तो अब आप लोग को जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं इसी में पेपर 1 में एक सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में एक कंप्यूटर का पेपर होगा 15 मिनट का, 15 मिनट का होगा। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 गुणे 3 60 नंबर का। और इसी में जो कंप्यूटर का पेपर है, इसका जो दूसरा मॉड्यूल होगा वो टाइपिंग होगी। टाइपिंग सबके लिए मैंडेटरी है और ये कंप्यूटर सबके लिए मैंडेटरी है। ये दोनों कितने कितने के हो गए? 15-15 मिनट के हो गए। पहले देखिए यहां तक कितना हो गया? 1 घंटे और 15 मिनट, तो 2 घंटे 15 मिनट। जो पहला पेपर है वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। यहाँ पे ये चीज सबमिट हो जाएगी। ठीक, लेकिन ये जो कंप्यूटर का पेपर होगा 20 क्वेश्चन जिसमें आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होगा। लेकिन जो भी वैकेंसी होती है, जैसे सीएसएस हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गए, इन सब में मांगता है, पहले मांगता था सीपीटी मांगता था, उसी की जगह इन्होंने एक कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन रख दिया है। इसको क्वालिफाइंग करना जरूरी है, तभी आप जो है जो जिसमें सीपीटी मांगता था उन पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होगे। इस बात को ध्यान देना है। दूसरा आ जाइए टाइपिंग। टाइपिंग में उन्होंने सबके लिए कहा है कि सबको टाइपिंग देनी है। टाइपिंग भी क्वालिफाइंग नेचर की होती है। 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन करना है। इसका मतलब होता है लगभग 28 वर्ड पर मिनट। जो आपको 28 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, जो बहुत ज्यादा नहीं होती। इंग्लिश में 28 वर्ड पर मिनट लाना बहुत आसान है। आप 1 महीने की मेहनत करके 28 वर्ड पर मिनट की स्पीड ला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मेरिट कैसे बनेगी। हाँ, इसके बाद जो लोग स्टैटिक्स का फॉर्म भरेंगे उनके लिए एक अलग सा पेपर होगा, जो पेपर नंबर 2 होगा, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और पेपर 3 होगा जो लोग डबल एओ के लिए क्वालिफाई करेंगे। पहले पेपर 1 होगा, उसमें से 3 मेरिट बनेगी। एक मेरिट बनेगी स्टैटिक्स की, एक मेरिट बनेगी डबल एओ की, और 2 बाकी सभी पोस्टों के लिए आपकी अलग मेरिट बनेगी। ठीक, 3 मेरिट बनेगी। तो जो लोग पेपर 1 जो है सभी के लिए जरूरी है, चाहे आप स्टैटिक्स के लिए क्वालिफाई है, चाहे डबल एओ के लिए है, सबके लिए है। पेपर 1 सभी के लिए मैंडेटरी है। लेकिन पेपर 2, पेपर 3 वही लोग देंगे जो यहाँ पे क्वालिफाई किए होंगे। इस पोस्ट की जो अलग कट ऑफ जाते हैं उसको क्वालिफाई किए होंगे। ठीक, यहाँ तक। अब जो मेरिट बनेगी, मेरिट जो है, जो जितनी भी पोस्टें आप जानते हो मैक्सिमम, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, मिनिस्ट्रियल हो गई, वहां की मेरिट सिर्फ यहाँ से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, इनके मार्क्स पे डिपेंड करेगी। मतलब आपके सिर्फ 390 नंबर्स में मेरिट बनेगी, केवल टायर 2 के मार्क्स पे ही मेरिट बनेगी। लेकिन ये पेपर मैंडेटरी है क्वालिफाई करना, इनको क्वालिफाई करोगे। पहले तो इन दोनों में सेपरेटली, इसको सेपरेट कट ऑफ जाएगी, इसकी सेपरेट कट ऑफ जाएगी, दोनों को क्वालिफाई करना है। इसमें पार्ट वाइज भी हो सकता है, ईस्ट पार्ट का भी ये करें क्वालिफाइंग का। तो इसके बाद जब क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका ये वाले पार्ट चेक होंगे, तभी आपका कंप्यूटर वाला चेक होगा और तभी आपकी टाइपिंग चेक होगी। इसको चेक करेंगे तो इसमें भी हायर लेवल से मार्क्स, यहाँ पे जिसका हाई रहेगा उसको हायर पोस्ट अलॉट होती चली जाएगी, जिसमें सीपीटी मांगा होगा। और जिसमें टाइपिंग मांगा होगा, जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया, इन सब में टाइपिंग मांगता है, बहुत सारी पोस्टें हैं, तो वहां पे टाइपिंग वाले कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या हो रहा है, जैसे जो लोग अभी कहते हैं कि उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो 8 तारीख जिस दिन लास्ट डेट है, अगर उस दिन तक
आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब ग्रेजुएशन का रिजल्ट 8 तक अगर आ जाता है, अगर 8 अक्टूबर तक आ जाता है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बाकी अब आप लोग मेहनत करिए। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, बाय।